स्वागत है आपका आज की चाय पे। चीटिंग बहुत टाइम से ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, आपको पता है? अफसोस, पर ये सच है, कर रही है। और चीटर्स को ग्लोरीफाई भी बहुत अच्छे से किया जाता है, बहुत अच्छे से किया जाता है और इतना सपोर्ट किया जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठकराल भाई साहब के हवाले से बात कर रही हूँ मैं। एक टाइम था, वो स्नेहा को क्या कुछ नहीं कह रहे थे। उन्होंने एक ऐसी बात रखी थी अपने चैनल पर जो कि जिस पे मैं हैरान हो गई थी। बेसिकली लाइक आई कैन नॉट इवन से दिस, जो वो बात अपने बच्चे के लिए बोल गए थे, ठीक है। और उन्होंने सीधी बात बोली थी स्नेहा के कैरेक्टर पे कि वो उसने बोला था स्नेहा ने कि ऐसी ऐसी बात है। शादी से पहले ही स्नेहा जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो ठकराल जी जो हैं, जो उसके एक्स हस्बैंड हैं, वो कहते हैं कि मुझे क्या वो था कि भाई ये मेरा है भी कि नहीं, फिर भी मैंने अपनाया। तो आज तो वो आपका ही है ना, आपकी औलाद है ना, बेटा है ना। तो ये बात करने से पहले सोचते तो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ जा रहा है, आज नहीं तो कल आपके बेटे को ये सब सुनाई और दिखाई देगा। वो दिन का नहीं सोचते ये लोग, ये सोशल मीडिया वाले सो कॉल्ड यूट्यूबर्स। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी वन ऑफ कोर्स, बट मैं इतनी हैरान हो गई ये जानने के बाद कि जो इंसान बैठ के अपनी बीवी पे एक के बाद एक इल्ज़ाम लगा रहा था, उसके कैरेक्टर पे और बहुत ही कुछ था, है ना, वो इंसान की असलियत टाइम एंड अगेन सामने आई है। तब भी मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। उसकी बहन की भी असलियत सामने आई, तब भी मैंने उस पर कभी मैं हार्श नहीं हुई, है ना। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को व्यूज़ देने या फिर सपोर्ट देना जनता कैसे कर लेती है ना। बहुत सारे केसेस है, वन बाय वन आई डिस्कस एवरी केस विद यू। कोशिश ये रखूँगी, 3 मेन व्लॉगर्स हैं और एक बहुत बड़ा मेन सिग्निफिकेंट क्रिकेटर जी का केस है, वो ही यहाँ पे रखूँ। और साथ ही साथ हर चीज़ पे ध्यान रखूँगी कि किसी पे बिना जाने समझे किसी भी इल्ज़ाम को बढ़ावा ना दूँ और जो भी सामने है सिर्फ उस पर बात करूँ। एक बहुत फेमस रील है जो कि सर्कुलेट हो रही है, जिसमें ये बात प्रूव होती है कि कहीं ना कहीं वो जो लड़की है, अच्छा इस पे मेरे 2 पर्सपेक्टिव है, मैं दोनों सामने रखूंगी, आपको जो सही लगे वो सही है। कि वक्त के साथ मैं एक चीज़ तो समझी हूँ कि ओपिनियन सबके होते हैं, गलत और सही किसी का नहीं होता। उनकी जो वाइफ है ठकराल जी की आज, हाँ, उनकी जो वाइफ है वो पता लग रहा है कि टाइम एंड अगेन देखी गई है ये फैमिली के साथ। तो ऐसा तो नहीं था कि ये कोई अरेंज सेटअप है या फिर अब जाके वो लड़की मिली है। लोगों को शक ये है कि वो लड़की जो है, जिसका नाम आइडेंटिटी छुपाई जाती है, मैनिपुलेट करके दिखाई जाती है, वो लड़की मिस्टर ठकराल को पहले से जानती थी और बहुत पहले से ही सारा अफेयर चल रहा था। और ये बात बहुत सारे लोगों ने क्लेम करी है, बहुत सारी रील्स हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो कि इस बात को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करते हैं। और ये भी मतलब सबूत के साथ है उस रील में कि वो लड़की ये फैमिली फंक्शन में खड़ी थी या वहाँ खड़ी हुई थी और वहीं पे थी जहाँ पे ये लोग थे, यानी मिस्टर ठकराल एंड हिज एक्स वाइफ हु इज़ नाउ स्नेहा, हु इज़ नॉट स्नेहा ठकराल एनी मोर हेंसफोर्थ। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर ऐसा था और ये उस टाइम से चीट कर रहे थे, तो फिर कौन सी कैपेसिटी में आप बैठ के अपनी बीवी के खिलाफ, जो उस टाइम पे आपकी बीवी थी स्नेहा, उसके खिलाफ अलग अलग इल्ज़ाम लगा रहे थे और उसके करेक्टर को उछाल रहे थे। ये तो गलत बात है ना। मतलब आपने अपने बच्चे तक पे सवालों निशान उठा दिए थे एक पॉइंट तक। फिर आपने इस्टेब्लिश करा कि हाँ भाई मैंने अपनाया, इसको अपनाया, शादी से पहले ये वो हो गई थी फिर भी मैंने अपनाया। पर अब क्या, अब आप अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों को कैसे वो करोगे, क्योंकि सबूत तो सामने है। हो सकता है कि उस टाइम पे सिर्फ दोस्त हो और बाद में इवेंचुअली दे फेल इन लव, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग अदरवाइज। अगर तो आप खुद ही चीट कर रहे थे तो फिर वो ऑडेसिटी, वो हिम्मत कैसे आती है बैठ के दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की। और अगर ऐसा नहीं है तो योर ओन कर्मा सर, व्हाट कैन वी से। अगर आप सही थे तो ऊपर वाला आपको बेहतर जानता है, और अगर आप गलत थे तो बीवी के ऊपर इतना लांछन लगाने की ज़रूरत क्या थी। बिना गंदगी फैलाए सोशल मीडिया पे भी तो सेपरेशन हो सकता था। ये सोशल मीडिया पे क्यों वीडियो बनते हैं भैया सेपरेशन के। राम राम सारियानी, मारे से बात करोगे क्या, मारे को बोलोगे क्या। याद आई कोई, उसने भी यही किया था। आज क्या है, पति पत्नी क्या वीडियो डाल रहे हैं, गोइंग ऑन अ रोमांटिक ट्रिप, हाँ, गोइंग ऑन अ रोमांटिक ड्राइव, और लोग कमेंट में लिख रहे हैं भैया वो ठीक है, अपडेट देना, डाइवोर्स का क्या हुआ। खिल्ली अपनी उड़वा रहे हो आप, प्राइवेसी मेंटेन। वी वांट प्राइवेसी आफ्टर लिटरली अपलोडिंग व्लॉग्स एंड वीडियोस ऑन योर सेपरेशन। हाँ, खाक प्राइवेसी मिलेगी फिर आपको। अच्छा ठीक है, ओके फाइन, यू विल ड्रॉ द लिमिट्स ऑफ प्राइवेसी एंड नॉट अस हु वर इन्वॉल्व्ड इन योर लाइफ
टू एन एक्सटेंड कि हमें ये भी पता है कि आपकी बच्ची का पहला दांत का टूटा सी तो दूजा भी। और फिर वो जो भाई बहन का है वो तो कलेश ही अलग है। और मुझे भाई बहुत बेस्ट लगता है, ये जो जगत दीदी है ना, जगत दीदी कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, वही कहते हैं ना उनको। उनका जो भाई है वो इतना बढ़िया इंसान है, बीवी को चीट तो करा उसने, पर उसके बाद शर्मिंदगी में जितना कंटेंट उसने खींचा है ना, और शर्मिंदगी में जितना वो कमा गया है, उसकी कोई हद नहीं है। अरे भोली जनता कब समझोगे। और फिर कमेंट करते हैं लोग, देखो बहुत अच्छी बात है तुम रियलाइज कर रहे हो, बट तुम्हें समझना होगा, तुम्हें माफी मांगनी है अपनी बीवी से। फिर उसकी बीवी वीडियो बनाती। अरे कौन से बुलेखों में जी रहे हो आप लोग, हाँ भोली जनता, अब तो समझो कंटेंट क्रिएशन का चक्कर है बाबू भैया, कंटेंट क्रिएशन का है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात मैं बता देती हूँ कि वो जो दीदी हैं जिनके हवाले से सब कुछ चल रहा था, वो तो इतना डाल नहीं रही कंटेंट, बट इस टॉपिक पे जितना इन मियाँ बीवी ने खींच लिया है ना पैसा, हैट्स ऑफ है जी। इसे कहते हैं स्कीम। सॉरी चिल्ला के बता दी क्या मैंने इन लोगों की स्कीम। चलो किसी ने तो सच बोला। और उसके अलावा आ जाते हैं द ओजी ऑफ ऑल टाइम्स चाय आ ही गई मुझ पे, यस। तो इनको भी ग्लोरीफाई आप लोगों ने करा ना। शी वॉज ऑल्सो अ चीटर। हाँ, ये तो कोई ढकी हुई बात नहीं है। There was an article in the newspaper. No, everything is well with my husband. This man, Lappu, is only my co-actor. अच्छा जी, okay. What a coincidence. That co-actor is now her husband. Slow claps, madam. Slow claps for you. All I want to say is कि ये glorification करी किसने? हम जनता ने करी। इन लोगों के फैन बने कौन? हम बने। हाँ, व्यूज हमने दिए। और उसके बाद अब ये चीटर्स कंटेंट क्रिएटर्स बन के आप लोगों को उल्लू बना के कमा रहे हैं। क्यों इतना धुंधला हो जाता है किसी का सच? क्यों हम पर्सपेक्टिव में उस इंसान का सच लेके, हाँ हम माफ करने को तैयार हैं, ऑफ कोर्स। माफी मांगी किसने? ये तो सीना चौड़ा करके सारे कंटेंट क्रिएटर्स आगे बढ़ रहे हैं। और ऑडेसिटी देखिए सब करने के बाद, दे हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम। हाँ, तभी तो आम इंसान से कहीं आगे हैं लोग। बेचारे कोई कमेंट भी कर देना इनके खिलाफ, थोड़ी देर में गिल्टी होके ऐसे करते कि यार उनको बुरा ना लग गया हो। ये है भोली जनता। टू क्रिएटर्स, व्लॉगर्स, चीटर्स भरे पड़े हैं और ऐसे प्राउडली चलते हैं, कोई कह नहीं सकता कि इस इंसान ने क्या कुछ नहीं करा होगा। और फिर मैं कहती हूँ गलती तो इंसानों से ही होती है। कभी मैडम की टोन या ठकराल की टोन या किसी भी और की भी टोन ऐसी होती ना कि गलती हो गई है, आई कांट डू एनीथिंग बियॉन्ड दिस। और हाँ, वक्त के साथ इंसान सीखता है, जो भी है आई ओन इट। तो शायद हम एक बार को माफ भी करते हैं कि हर इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुश्किल सिचुएशन में आके कुछ ऐसा कर ही देता है जो कि एथिकली या फिर मॉरली ना सही। इनका जो सबका एटीट्यूड है वो तो ऐसा रहता है कि आप इनकी गलती पे इनको बोलो कि आप गलत हो तो बोलेंगे कि अच्छा तो मेरी गलती हाईलाइट करते हो, हाँ सॉरी टू से, यस। नेगेटिविटी तो नेगेटिविटी सच है इन लोगों के लिए। हाँ, सच का आईना दिखाओ और नेगेटिव हो जाओ तो 100 बारी सही जी। सानू की आपके बोलने से ना हम नेगेटिव और ना ही जेन्युइन व्यूअर्स नेगेटिव, जो कि इन सारों की हिपोक्रेसी देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द फैक्ट कि एक बहुत फेमस क्रिकेटर है, उनकी वाइफ पे बहुत लांछन लगाए जा रहे हैं, बहुत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मैं ये बोलूँगी कि वो क्लासिक केस सिनेरियो है जहाँ पे लोगों को समझ आ रहा है कि येस शी यूज्ड हिम, है ना, फॉर फेम। जिस दिन ये डांस शो में आई थी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब आप मुझे जजमेंटल बोलें या बुरा मुझे नहीं पता, बट आज मैं सच सामने रखूंगी और वो ये था कि मुझे यही लगा था। बट जब मैंने देखा शी इज़ एक्चुअली अ ग्रेट डांसर, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, तो मुझे लगा शी डिज़र्व्स दिस चांस, वेदर थ्रू हिम और बिकॉज ऑफ हिम, इररिस्पेक्टिव शी वॉज वेरी टैलेंटेड। एक औरत अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिली है, शी वॉज ऑलरेडी इन टू डांसिंग एंड ऑल ऑफ दैट, अब उसे अपॉर्चुनिटी मिली है ज़्यादा बड़ी, येस बिकॉज ऑफ अ हस्बैंड। और क्या मतलब, वो फेम नेम तो उन्हीं के थ्रू मिला, बट उसके टैलेंट को बिल्कुल डिसरिगार्ड करना इज़ रॉन्ग। हाउएवर आई हैव सीन सर्टन थिंग्स, हर एक्शंस, हर बिहेवियर, पता नहीं, मुझे भी ऐसा लग ही रहा था, वाइब्रेशन आ ही रही थी। और फिर वाइब्रेशन आते आते खबर ही आ गई। क्या खबर है हम सबको पता है, इनके सेपरेशन की। सो गॉड ब्लेस देम बोथ। और यही बोलूँगी कि सच सामने आ ही जाता है, तो अगर कोई भी गलत था इस रिलेशनशिप में, एंड इफ़ शी वॉज रॉन्ग और इफ़ ही वॉज रॉन्ग, तो वो सामने आज नहीं तो कल बड़े अच्छे से आ जाएगा। पर क्योंकि आप सब बहुत जेन्युइन व्यूअर्स हैं, आप समझते हैं सही और गलत को, तभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इतना ही बोलूँगी कि चीटर्स को सपोर्ट करना बंद कीजिए
और ऐसे व्लॉगर्स को जो कि चीट करके शादी करके व्लॉगिंग करते हैं, या फिर जो बहन से रिश्ता चला के 1,500 अपने वीडियो बेड पे बैठ के, दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे से ये गलती हुई, भाई गलती हो गई, अब मूव ऑन, बस कर दे। कितने वीडियो बना, अच्छा मैंने उनका अभी तो चैनल चेक भी नहीं करा है, मुझे करना भी नहीं है। कितना क्रिंज आएगा इंसान, एक लाइफ टाइम में एक लिमिट होनी चाहिए क्रिंज सहने की भी। ये तो बुरा कर्म हो जाएगा ना कि आप इतना क्रिंज देख रहे हो कि मतलब लिमिट ही खत्म हो चुकी है। नहीं, मैं नहीं करूंगी, अपने साथ तो मैं ऐसा कतई नहीं करूंगी। इतना काफी नहीं है। मैं मैडम का वो आजकल उसके प्रोमो देख रही हूँ जो मास्टर शेफ है, पता है वो इतनी घरेलू थी कि वो इतनी घरेलू थी, पता है आप लोगों को? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। नहीं पता क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि जो औरत आज आइडल वाइफ बनती है, आइडल माँ बनती है, उसने यही सब कुछ पहले टाइम पे क्यों नहीं करा। अच्छा, नेम फेम किसी के बल पे लो और उसको धक्का मार दो, और उसके बाद मतलब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आए तो और हम्बल बनने के लिए एक महान होम कुक, हाँ, एक होम मेकर प्लस होम कुक एंड व्हाट नॉट अपने आप को दिखाओ। प्लीज सी द हिपोक्रेसी ऑफ दीज व्लॉगर्स एंड इग्नोर देम। एंड इग्नोर नहीं कर सकते तो सपोर्ट तो कतई ना करें, और सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्या ही बोलूं। एक दिन ये जो पट्टी है इन लोगों की फैन पने की, जो स्टार को रखें कुछ, एक दिन तो आपकी भी पट्टी उतरेगी और आपको भी सच दिखेगा। तो बस आज की पॉडकास्ट यहीं तक थी, क्योंकि एक पॉडकास्ट ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, तो जाके वो जरूर देखिएगा। मैडम और उनके शेफ वाले शो के ड्रामों पे है वो पॉडकास्ट, तो वो मिस ना कीजिएगा। दैल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी, जिसका मतलब ये है कि आपने फरी बच्चों को खाना खिलाया और उनको ठंड से बचाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, और आगे भी ऐसा करते ही रहिएगा। जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटना भी ना भूलिएगा। एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।